चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइमर चल चुका है। थिंक अबाउट इट, हाउ आर यू गोइंग टू किल इट? Let's go. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक ऑफ दिस। क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे? व्हाट इज माई आर्मी टॉकिंग अबाउट? बहुत सारे डी जवाब मिल रहे हैं मुझे। गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? चेक करें यहाँ पे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उससे पहले यार कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करूं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? -15 + 14। इतना मुझे पता चल गया, इट्स -1। नाउ फॉर दिस डिटर्मिनेंट, पहले तो आई कैन टेक a⁻² 2019, तो अंदर क्या बचेगा? -3i + a। करेक्ट? सो दिस डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी ऐसा एंड ऐसा। समझे बच्चा? एवरीवन? यस। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻² 2000 -1 ⁻² 2019, मतलब यहाँ तो -1 आएगा। चलो a-3i, यार क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा? यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या हम? -3i ऐसा हो जाएगा ना। सो 3 - 3 0, देन -2, देन 7 - 0 एंड देन -5 - 3। चलो दिस इज -1 एंड ये क्या रहा है? ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, -14। ये किसने बोला था मुझे डी है आंसर? पिटाई करो उस बच्चे की, अभी के अभी पिटाई करो उस बच्चे की। यहां से हाथ आ रहा है मेरा बाहर, समझ जाओ, कैमरा से बाहर आ रहा है हाथ, एंड तुम्हारी डिजिटल पिटाई हो रही है। ऐसी गड़बड़ मत करो इस स्टेज पे आके। एंड दिस इज एनटीए पेपर 47 का सवाल, ठीक है? ये एक बात बताओ मुझे, रिविजन करके आए हो कि नहीं? यस, एक बारी यस मैम या नो मैम, जेन्युइनली रिवीजन करके आए हो कि नहीं? यस, आगे से गलती नहीं होगी। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। ग्रेड जेई के बच्चों को श्राप दे दो, क्या लिखते हो बच्चों? गो फॉर दिस। दिस इज व्हाट आई हैव। मुझे क्या क्या गिवन है बच्चों? क्या क्या गिवन है यहाँ पे? एक बार इसको पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन दिस। अभी Δ1, Δ2, Δ3, देन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। थोड़ा सा शांति से अगर हम देखें यहाँ पे, आई कैन टेक लॉग हियर। देखो x एंड y को कैसे निकालूंगी मैं? आई हैव टू सेपरेट देम आउट समहाउ, नो? सो सबसे पहले आई कैन टेक log 2a log x प्लस 3b log y इज इक्वल टू log ऑफ e⁻5m, ठीक है? दिस इज वॉट आई हैव। तो यहाँ पे दिस इज वॉट आई हैव। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? अगर मैं लॉग लूँ 3c log x प्लस 4d log y इज इक्वल टू 2n, ठीक है? सो दीज आर टू इक्वेशंस। मैम वो हमको दिख रहा है। बेसिकली मेरा मतलब ये था, अगर मैं इसको x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, सो टू लीनियर इक्वेशंस जिसका हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। आई कैन राइट द डिटर्मिनेंट विच इज मेड आउट ऑफ 3c एंड 4d। ये क्या कहीं है? 2a 3b 3c 4d। हाँ, यही Δ3 बोला है इसको, यही Δ3 बोला है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, देखो बहुत ध्यान से देखो। Δ1 जो है
डेल्टा 1 जो है आपका क्या है, इट इज बेसिकली 5m। ये जो आपका D1 होता था क्रेमर्स रूल का, इसीलिए बोला था ना रिवीजन बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी मैं साथ साथ रिकॉल करा रही हूँ, इसके बाद जाके वीडियो को जरूर देख लेना, कोई कंफ्यूजन है तो। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, D1 क्या होता है आपका, बेसिकली यहाँ द कॉलम 1 गेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस 5m 2n एंड कॉलम 2 स्टेज द सेम, ठीक है। एंड आपका डेल्टा 2 में क्या होता है, कॉलम 2 गेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस एंड फर्स्ट वाला स्टेज द सेम। अब मुझे x एंड y फाइंड करना है, कैसे करेंगे इस पे, यस गाइस, इसको कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, क्रेमर्स रूल का ये सारा खेल है। ये जो कैपिटल X या log x जिसको हम बुला रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, log x मतलब x कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हो, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, या यहाँ पे डेल्टा 3 बोल रहे हैं, यानी e रेज़ टू पावर लूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सो दैट मीन्स log y के लिए मैं वही काम करूंगी तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा 3 हो जाएगा। ये अगर आपने क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है तो ये टेक्निक होती है, ये डायरेक्ट मेथड होता है आपका। एंड ये वाला चीज e रेज़ टू पावर तो सिर्फ इसी के पास है, दैट्स इट। D इज द डिजायर्ड आंसर, यही आपका जवाब था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस बच्चों, यस, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ईच वन ऑफ यू इज अंडरस्टैंडिंग। यार जो क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट किए हैं ना, वो इस तरह से किए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं एंड एट द सेम टाइम बच्चों यू गेट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या ये वीडियो अकेले देख लेने से हमारी रिविजन हो जाएगी, आपको वन शॉट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस उसमें है वो यहाँ नहीं है, एंड उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे सारे, ठीक है। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स। गो फॉर दिस। गो फॉर दिस बच्चों। ऑलराइट, लेट्स सी। देखो मुझे इस क्वेश्चन के एंड तक 2000 लाइक्स देखने हैं, बिल्कुल देखने हैं, ओके। ऑलराइट, यहां पे क्या होना है अब, कैन एनीबडी टेल मी गाइस व्हाट्स गोना हैपन ओवर हियर। दिस इज द डिटर्मिनेंट एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन दिस। सो आई गेस आई कैन बिगिन बाय एक्सपैंडिंग दिस, करेक्ट, फिर ही कुछ पता चलेगा थीटा में। सो दिस कुड बी कॉस थीटा, दिस इज 28 माइनस 21, सो 7 माइनस मतलब प्लस, आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग बच्चों, 7 cos 2 थीटा माइनस 6 प्लस 1, 7 cos 2 थीटा माइनस 8 इज 0, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। सो इफ आई ओपन दिस इज 7 cos थीटा, ओहो ये तो 14 cos 2 थीटा माइनस 14 इज a 0। इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग, यानी cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज a 0। ये मिल रहा है सबको, यस बच्चों, आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग दिस। इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, काफी क्लियर हो गई ये चीज कि आई कैन write this in terms of cos so that I can get a quadratic, ठीक है, I can get a quadratic. So 2 यहाँ पे लिखा तो 2 cos square theta minus 1 plus cos theta minus 2 is a 0, यानी कि 4 cos square theta plus cos theta and minus 4 is a 0. अब यहाँ कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा तो दिख ही नहीं रहा है, that means I will have to apply my discriminant method to get the roots, correct? तो कैसे निकालेंगे roots? cos थीटा, अच्छा मैंने आपको पहले भी कहा था अगर cos थीटा नहीं अच्छा लगता तो इसको x या y में कर सकते हो, or you can let it be cos theta is going to be minus b plus minus, ये cos theta सही है ना, हाँ
b square minus 4 4 4. ओहो, so much 4, so many 4. minus 1 plus minus 64 plus 1 root 65 by 8. नाउ बच्चों आपका इंटरवल 0 से 2 पाई है, ठीक है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, आपका इंटरवल 0 से 2 पाई है। कैन आई टेक माइनस साइन, कैन आई टेक प्लस साइन और कैन आई टेक बोथ? आप लिखो इन द चैट सेक्शन। कॉस थीटा में कैन आई टेक द माइनस साइन वाला ऑल्सो, कैन आई टेक प्लस साइन वाला और कैन आई टेक बोथ? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे। यस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस। फटाफट से बच्चों, कई बच्चे बोथ कह रहे हैं यहाँ पे, जो गड़बड़ है। नेगेटिव नहीं ले सकती मैं, सोचो। नेगेटिव लेते हो यार तो आपको क्या मिलता है? -1 माइनस रूट 65 बाय 8। रूट 65 आपका किधर जाता है? रूट 65 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो यार ये तो आपका नंबर ही -1 से छोटा हो जाएगा। -1 से छोटा हो जाएगा तो रेंज के बाहर चला जाएगा आंसर। आई कैन ओनली टेक प्लस। प्लीज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको गड़बड़ मत करना। आई कैन ओनली टेक प्लस, नो माइनस, नो माइनस बिकॉज कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। वो -1 से भी छोटी हो रही है फिर वैल्यू, ओनली पॉजिटिव। एंड अब पूरी दुनिया को पता है 0 से 2 पाई कॉस थीटा कितनी बार आपको पॉजिटिव आंसर देगा? ट्वाइस, ऑफ कोर्स ट्वाइस। बी इज द आंसर। समझ में आ गया एवरीबडी? डिड वी फॉलो दिस बच्चे? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यू आस्क्ड फॉर cos थीटा। यस ऑफ कोर्स आई आस्क्ड फॉर cos थीटा। cos थीटा ही तो निकाल रहे थे यार, cos थीटा ही तो हम फाइंड कर रहे थे, है ना एवरीबडी? सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन 4 पे तब जा रही हूं जो मुझे यहाँ पूरे 2000 दिख रहे हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स हिट 2000 लाइक्स राइट नाउ, क्योंकि 2000 से ज्यादा बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम ऑन, 5 तक काउंट कर रही हूँ, ये काम हो जाना चाहिए ताकि मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊं। 1 a 2 a 3 a 4 a 4 a 5। चलो, ऑलराइट, कर रही हो काम कि नहीं? बी फॉर भालू, ठीक है, फिर से तुम शुरू हो चुकी हो। ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू, डी फॉर दम आलू। ओके, ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स। गो गो गो। ओके, हो गया 2K। ऑसम, चलो आई नो लॉट ऑफ यू आर आस्किंग फॉर PDF। बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, है ना, थोड़ा सा टाइम दे दो। विद इन 24 आवर्स सारी फाइल्स शेयर हो जाती हैं आपके साथ। ऑलराइट, चलो 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 बच्चों, गो ऑन, मूव ऑन। ओके, थोड़ा सा समझते हैं इसको। लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ये क्वेश्चन देखने में, है ना? अरे बाप रे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं ना मुझे। समझो थोड़ा सा, पहले समझो क्वेश्चन को। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिमेट्रिक, सो कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाओ। सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 1 और 2 whose sum of diagonal elements is equal to 5। काफी सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके यूज करेंगे। फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स, राइट, सिमेट्रिक है, इसको भी अभी देखते हैं। whose entry could be 1 or 2 entries could be sum of diagonal, जिसकी जगह आपको बोला जा सकता था ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस सबको याद है, जाकर देख लेना वीडियो, उसके अंदर सब मेंशन्ड है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल्स ही होता है। ये A11 A12 सॉरी
A22, A33. तो what are you given? I am given ma'am that A11, A12, फिर 812, A22, A33, the sum is 5. अब खुद से बताओ मुझे एक लॉजिकल बात कि 1 या 2 की एंट्री से इसको 5 कैसे बनाओगे? दैट मीन्स 1 is occurring once and 2 is occurring twice. Now I can have so many choices यहाँ पे, है ना? कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? आप बताओ। एक 1-2-2 हो सकता है, एक 2-1-2 हो सकता है, एक 2-2-1 हो सकता है ना? I can put them respectively. So there are 3 arrangements I can have. इतना सबको समझ में आ गया? For the diagonal elements, I can have 3 arrangements. ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे चलो ताकि देयर इज नो गड़बड़। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड। अब बाकी के बच्चे ये यहाँ पे क्या है, A12। आपको नहीं लगता यार, एक बात सोचो ध्यान से। अब अगर मैं सोचूं यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मेरा ये जो A12 होगा, this will come here after I take its transpose. मतलब A12 and A21 should be the same. Matching? Yes or no in the chat box? क्या ये मुझे समझ आ रहा है? क्योंकि मैं जब ट्रांसपोज लूं, I want my answer to be back to A. ये कब होगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है? Your Aij is the same as Aji. यही तो होता है ना? सबको समझ में आया ये? सेम वे इफ आई से, मैं बहुत धीरे जा रही हूं ताकि हर बच्चा समझे। यहाँ A13 जो होगा यार, वो सेम A31 के होना चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना? एंड सेम वे जो आपका आखिरी बच्चा होगा, ये A आपका ये क्या है, 2-3 शुड बी द सेम एज A32। इतना सा बता दो मुझे, यस और नो। क्या आप मान गए हो इसको? इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इसका काम हमने कर लिया है। यस ऑफ कोर्स। अब यानी कि आपके बच्चे हुए 3 में, दीज ब्लू दीज ग्रीन 3 हो गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एनसर्कल करना है। हाँ ठीक है, ये सेम होंगे। सो एक्चुअली टेक्निकली आपको 6 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए, बिकॉज द रिमेनिंग 3 वुड बी द सेम। सो उन 3 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस है? 1 या 2। सो यानी 2 into 2 into 2। तो टोटल दिस इज 8 into 3 यानी 24 अरेंजमेंट्स। यस और नो इन द चैट बॉक्स? यस, बच्चे डैब करते हुए 24 कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को सच्ची में बहुत मजा आ गया है ना? आई होप इट इज क्लियर। सबको क्लियर हो गया है ये चीज? तो मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकती थी बेटा सोच के, अच्छा यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट्स है तो 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, एंड फिर यहाँ पे ये सेम होने, ये सेम वाला फंडा समझना थोड़ा सा कई बार ट्रिकी लगता है बच्चों को, बट आई गेस इट्स सॉर्टेड। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये एनटीए का सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको 1-2-2, 2-1-2, 2-2-1 करके दिखा दिया, इन्होंने ये किया। They said कि 3 numbers can be arranged in 3 factorial ways, out of which 2 are repeating. आपकी मर्जी है, ऐसे कर लो या आप एक के गिन के कर लो, बात तो एक ही है। तो समझ आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा। चलो ये काम आई होप हर बच्चा कर रहा है। ओके हाँ, 2K लाइक्स तो यार काफी पहले से डन हो गए हैं, तुमने बोल दिया। अब अगला मिशन तुम्हारा 2500 है, जल्दी करो। ऑलराइट, पर उससे पहले जस्ट गो अहेड एंड हिट योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, everybody come on बच्चों, go for it। okay, come on।
ऑलराइट, टाइम अप हो चुका है। यहाँ पे मैं देखूं जरा क्या क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे। चलो, हो सकता है कि आप एंड तक नहीं पहुंचे हो, अब मेरे साथ पहुंच जाना, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुगेदर। ओके, let A and B be two square matrices of order 3 such that determinant of A is 3, determinant of B is 2, then the value of कुछ is equal to what? अच्छा, इसी की वैल्यू पूछी थी, सही है। प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, जो कितनी डिटेल में आपको पढ़ाई है मैंने वन शॉट वीडियोस में, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो आई कैन स्प्लिट देम लाइक दिस, इसको कहते हैं पार्टीशन, सबका बंटवारा कर दिया। डिटर्मिनेंट ए बी सी इज द सेम एज डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी, सबको अपने अपने कंपार्टमेंट में डाल दिया है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे आया मैम, ये प्रूव करके दिखाया है मैंने आपको, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, पहले तो एक चीज समझ जाओ, क्या चीज मैम, ये एडजॉइंट ऑफ यहां कुछ भी हो, एडजॉइंट ऑफ यहां कुछ भी हो, मैंने हार्ट डाल दिया है, इट इज द सेम एज सेइंग डिटर्मिनेंट ऑफ दिस रेज टू पावर n-1। मैम n बोले तो ऑर्डर, ओके, ऑर्डर, यानी यहां पे दिस इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स होल स्क्वायर। एक एक स्टेप करके दिखा रही हूं, स्किप नहीं कर रही कुछ भी। सेम चीज यहां लगेगी, मैंने बोल दिया ना, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, मतलब कुछ भी, मतलब मैट्रिक्स डालना यार, और कुछ मत डाल देना। ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स, अगेन स्लो डाउन, काफी सारी यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स पूरी दुनिया को पता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, साथ इसके ये भी है, होल स्क्वायर भी है, तो आ जाओ। अब अगेन स्लो डाउन अ बिट, एक और प्रॉपर्टी आपकी यहां यूज हो रही है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ए। बच्चे ना यार यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ बच्चे ये इन दोनों में वो सोचते हैं यार मैं n-1 यहां था कि यहां था। इफ इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड तो आपने सिर्फ n से ही करना है, ठीक है। ओके, सो ये आ जाएगा 2 एंड n था आपका क्यूब, क्यूब है ना, हाँ क्यूब है, लेकिन ये होल स्क्वायर मत भूलना, ये होल स्क्वायर बच्चे मुझे पता है कुछ कुछ भूल सकते हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होल स्क्वायर, अब मैं इसको यार एक स्टेप तो स्किप मार रही हूँ, देखो डायरेक्टली नीचे आ रही हूँ, अब तो कर लोगे, अब तो सारा काम कर दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके 2 रेज टू पावर 6, बस अब वैल्यूज डाल दो यार, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गई है, कैलकुलेशन बच गई है। सो ये देखने में सिंपल है, लेकिन इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज लगाई हमने, फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो। धमाका, बच्चे बोल रहे हैं डी फॉर धमाका, धमाल, धमाल नहीं हुआ अभी, 3 क्यूब, इन्हें कंबाइन कर दिया, एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 6 एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 2, तो ऊपर तो 2 रेज टू पावर 4 बच रहा है, मतलब 16 बाय 27, ढिंचिक, बिल्कुल सही, डी फॉर धमाका हो चुका है। यस, बिल्कुल डी फॉर धमाका हो चुका है। मैं नहीं खेल रही आगे, ना, मैं खेल ही नहीं रही आगे, मुझे यहाँ पे 2.5 के तुमने करके नहीं देखा दिए, मैं तो नहीं खेल रही, है ना। एवरीवन, हम कौन बात करता है जेई के एस्पिरेंट से ऐसे, मैं। Everyone, come on, let's go for this. Let's go for this, everybody, so that I can quickly move to question number 6. है ना? चलो, come on, बच्चों, faster. चलिए, आगे बढ़ जाती हूँ मैं, आप ये काम कर देना। All right, चलो जी, सोचो, इसको कैसे करोगे। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे मैम डी फॉर दम आलू था, ठीक है, यहाँ सोच लो अब, आलू, भालू, चालू या दम आलू। मैम आप भी लाइक कर दो, अच्छा मैं खुद को लाइक कर दूं, चलिए नाइस।
That's a good and interesting suggestion. सोचो बच्चों, ओके गाइस, चलिए ये तो खत्म हो चुका है इसका टाइम। कितने बच्चों ने सोच लिया इसका आंसर? यहाँ पे मुझे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना? लेट्स सी। कंसिडर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए, आपका इंतजार था। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A such that A, B, C are selected from this set. Okay. If determinant of A is divisible by 3, then number of such possible matrices is क्या? तो थोड़ा इसको अगर सोचूं, सबसे पहले तो यार A आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पूरी दुनिया को एक बात पता है, क्या है वो बात? आप भी बता दो। व्हाट इज द स्पेशलिटी, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? उसके डिटर्मिनेंट है ना वो, आई मीन उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। कोई बच्चा बोल रहा था मैम व्हाट अबाउट द अदर डायगोनल? अरे भैया, डायगोनल एक ही होती है, डायगोनल एक ही होती है जब आपका आई एंड जे सेम होता है ना? प्लीज डोंट डू दिस कंफ्यूजन। तो A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे ही थे। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा आपका? माइनस जाता है ना, तो B स्क्वायर। अब यू हैव बीन टोल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिविजिबल बाय 3, यानी B क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? ओके, तो B 0 ले सकता है, B को हम 3 दे सकते हैं, 6 दे, सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 दे सकते हैं ना, 9 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, बस इतना ही देंगे हम। 1 2 3 4 5 matrices are possible and B for भालू is the correct answer। बिल्कुल, absolutely right बच्चों। फोड़ दिया कि नहीं? Yes, everyone, B 5 आंसर्स। अगर कोई बच्चा यहाँ 0 को मिस कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 0 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट्स इंक्लूडेड इन द सेट। यस, ऑसम गाइज, ऑसम, सुपर्ब। आगे बढ़ जाते हैं, आप भी आगे बढ़ते जाओ। इफ यू हैवंट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, आगे गाना नहीं आता। चलो, लेट्स गो अहेड एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स। Come on, my army, go, go, go. Let's see. सोच के गाइस, थोड़ा सा सोच के करना इसको। ओ come on guys, go for it. ऑलराइट, टाइम अप हो चुका है। अब इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, तो हम भागेंगे नहीं, हम थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे एंड सोचेंगे। इफ Aij बी अ 3x3 मैट्रिक्स, देन अच्छा ऐसे गिवन है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपकी, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम वैल्यू। ओके, सबसे पहले तो Aij बनाते हैं, मैट्रिक्स A बनाते हैं, तो सीधा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना? अब व्हेन योर I इज इक्वल टू J, देयर ऑल जीरोस, यानी उन्होंने पहले ही आपको डायगोनल एलिमेंट 0 दे दिए, राइट? व्हेनेवर I इज लेस देन J, ये यहाँ पे क्या होता है देखो, पहले ये लिख लेते हैं सो दैट नोबडी गेट्स कंफ्यूज्ड। ये ऐसे है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा सिंपल है ना, जब आपका I इज बिगर देन J तो आंसर 1 है, ये आपका 1 है, ये दोनों के दोनों 1 है, समझ रहे हो? इनफैक्ट
A31 A32, ठीक है, ये भी तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, A21 ये भी 1 है, सिर्फ इन दोनों को सोचना है। यस, इन दोनों को सोचो, 8 ये इन तीनों को सोचो, नॉट दोनों को। यहाँ पे A12 में कैसे निकालूंगी, 1 raised to power 2 minus 2 raised to power 1 plus 2 into 1 into 2, ये होगा, and into x भी है, ठीक है, it is into x also, so this is going to be -1, 4 minus 1, ये 3x हो गया। I hope सारे बच्चे are absolutely clear, है ना, are absolutely clear, okay? कुछ बच्चे बोल रहे समझ बेटा इसमें क्या नहीं आया, ये A12 एलिमेंट था, I की जगह 1 डालो, बिकॉज 1 इज लेस देन 2 ना, तो I की जगह 1 डालो, J की जगह 2 डालो, इसको कैलकुलेट करो, 4 minus 1 3, 3x आ गया। ऐसे ही सब लोग 1 3 करो, A13 करेंगे हम, A13 में क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 3 raised to power 1 प्लस 2 into 3 into x। अब ये सोच लो, दिस इज 6 एंड यहाँ क्या आ गया आपका, दिस इज 2, 6 minus 2 4x, यहाँ पे 4x आ गया। सेम वे बच्चे मुझे बताएंगे A23, मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग बताने वाले हो मुझे व्हाट इज A23 इक्वल टू। अगर समझ में आ रही है ये चीज अपने आप बताइए, अपने आप बताइए व्हाट इज A23। एवरीवन लेट मी सी, देखूं मैं यहाँ पे क्या दे रहे हैं बच्चे आंसर। हार्ड क्वेश्चन नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट कर रहे हो, सिर्फ वैल्यूज। 11x बच्चे बोल रहे हैं, चेक करो इज इट 11x, कुछ 14 भी बोल रहे हैं। यार ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो आपको क्या करना है, 2 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड x तो आएगा ही। सो दिस इज व्हाट, 8 minus 9 4 3 12, 20 में से 9 गए, 11x, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। 11x डिटर्मिनेंट आपका बन चुका है, यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड दिस नाउ, यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड दिस नाउ, है ना। तो ये तो गया, -3x के साथ क्या आएगा, -11x प्लस 4x इंटू 1, 33x स्क्वायर प्लस 4x, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, मिनिमम वैल्यू 33x स्क्वायर प्लस 4x आ गया। आप पुट भी करके देख सकते हो, वाह भाई साहब 37x कहां से लेके आ रहे हो यार, 11x था यहाँ एंड यहाँ पे 33x स्क्वायर है प्लस 4x, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आई थिंक अब बच्चों को समझ आ गया है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। पुट भी करके देख सकते हो डायरेक्टली, है ना, ऑप्शंस भी पुट करके दे सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर है, यस और नो। तो यार देखो मैं जब क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा स्लो जाती हूँ, तो सो दैट ईच एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अब मैं तो ये डायरेक्टली लिख देती आपके सामने इसको, बट स्टेप्स करके दिखाने जरूरी है ना, बिकॉज ये सब प्रूफ तो आपको मिल जाते हैं, करेक्ट, यस एवरीवन। अभी मैंने किसी की चार्ट पढ़ी, किसी ने बोला मैम आप चार्ट्स नहीं पढ़ रहे, बेटा मैम सॉल्व करते करते चार्ट्स कैसे पढ़ सकती हैं, है ना। सो यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, बट एट द सेम टाइम यार यही थोड़े से यूट्यूब में आपके लैग्स होते हैं, स्पेशली मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते आपकी हर वक्त नज़र चार्ट पे नहीं हो सकती। एंड एट द सेम टाइम इसीलिए यार जब आप कोर्स में, पेड कोर्स में इनरोल करते हो ना, ये प्रमोशन की बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट, इट्स मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन, क्योंकि वहां पर हम लोग आपके चैट्स, आपके मतलब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक टीचर नहीं होती। सपोज मैथ की क्लास चल रही है तो मैं वहां पर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बैकग्राउंड में भी 2-3 टीचर हैं, तो आपका डाउट सबसे पहले वहीं पहुंचकर वहीं का वहीं एड्रेस हो जाता है। अगर जरूरत हो तो इट रीचेज द मेन टीचर ऑल्सो। तो समझो पूरा प्रोसेस बना हुआ है, सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एंड इसके बाद देखो मुझे चाहिए 3000 लाइक्स, फटाफट करते जाओ ये काम, करते जाओ काम एवरीवन। गो गो गो। ओके,
ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा लंबा लग सकता है सवाल, मतलब दो यू कैन सी वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर है ना, काफी सही सा स्ट्रक्चर है। लेट्स सी। चलो यहाँ पे आओ, सोचो थोड़ा, अब थोड़ी बच्चों की चैट्स पढ़ी जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बी दे रहे हैं आंसर मुझे, ऐसा है क्या बच्चों? ये तो चेक करना पड़ेगा, राइट? वी विल हैव टू चेक दिस आउट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सैटिस्फाइज दिस। यार और तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे एक एक करके बढ़ना पड़ेगा, एक एक करके आई विल हैव टू मूव। लाइक ए क्यूब क्या होगा आपका? ए स्क्वायर इंटू ए, so I minus 2a into a, I into a minus 2a square, जो क्या हो जाएगा? a square क्या है मेरा? I minus 2a। ओहो, यही करते रहोगे अब आप। a minus 2i plus 4a, so a plus 4a यानी 5a minus 2i आ गया मेरे पास a square। तो अभी तो बेटा दिल्ली बहुत दूर है, आप समझ रहे हो, 29a तक पहुंचना है आपने, अभी तो सिर्फ 5a आया है। सो एक तो चीज आपको समझ में आ गई, अभी आप n इक्वल टू 3 तो नहीं है आपका आंसर, है ना? 4 के भी चांसेस कम ही लग रहे हैं, बट देन चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्यों बोल रही हूं मैं कम लग रहा है? क्योंकि 5 से सीधा 29 पे जंप मारना यार बहुत बड़ी जंप है, ठीक है? a4 a क्यूब इंटू a क्यूब वी जस्ट फाउंड 5a minus 2i इंटू a, फिर से वही काम 5a स्क्वायर माइनस 2a, अब फिर से वही काम a स्क्वायर की जगह डालो वैल्यू अपनी, i minus 2a minus 2a, so 5i and this is going to be minus 10a minus this, so 5i minus 12a। एक बार प्लीज चेक करो, यही आ रहा है 5i minus 12a, ठीक है? ये भी नहीं है, ये भी गया काम से। अब 12 से 29 देखते हैं, शायद पहुंच ही जाए। a4 डायरेक्ट लिख रही हूं अब मैं, a4 इंटू a, 5a minus 12a स्क्वायर। चलिए, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर, फीलिंग आ गई है ऐसी। i minus 2a, हाँ ये देखो 24, ये 24 प्लस 5 29a minus 12i, मैचिंग matching matching, 5 is the answer and the question is dead, the question is absolutely KDS। चलो यहाँ पे फटाफट से लिख दो KDS। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको पता होना चाहिए नेहा मैम का तकिया कलाम। What is it? The question is killed, dead, slaughtered, everyone। I hope this is done। बच्चे बोल रहे हैं चालू, यार चालू तो है ही क्वेश्चन, लेकिन अभी आपने उस चालू क्वेश्चन को KDS कर दिया है ना? KDS कर दिया है। अच्छा, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर डालो। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। लेट्स सी, लेट्स फोड़ो दिस, गो फॉर इट। कम ऑन बच्चों, क्या है इसका आंसर? If A and B are square matrices of order 3 such that A into A transpose is 3B and ये, तो फिर इसको निकालना है। तो ऑफ कोर्स आप यार डिटर्मिनेंट से ही स्टार्ट कर सकते हो एक एक करके। पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लो बिकॉज आपका B डिटर्मिनेंट में है ना। सो इफ आई टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, देखो क्या होगा, फिर से वैसा वैसा चीज, इसको आप ब्रेक करोगे। चलो मैं एक एक स्टेप लिख देती हूँ। 3 क्यूब
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई होप सबको ये प्रॉपर्टी याद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज द सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आ गया? अगर आप सारे रोज इन कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो इन अ मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट स्टेज द सेम। ये क्लास 12th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है? तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट बी। और क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लूं तो दोनों साइड, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है? अब डायरेक्ट लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे करते हैं, चलो 1 मिनट रुको, इतना डायरेक्ट भी नहीं लिखते, 2 क्यूब ऐसे एक एक करके लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्रिस क्रॉस, ठीक है? क्रिस क्रॉस कर दो इसको। दिस इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट बी निकालना है ना यहाँ पे, रिप्लेस ए स्क्वायर विद दिस। तो ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट बी, ठीक है? ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कुछ गिवन है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो आपका आ चुका है वैसे, इट्स 8। तो यहाँ पे कर दो फिर, मुझे लगा शायद डायरेक्टली निकल आए बट नहीं हो रहा ऐसा, कोई बात नहीं। 4 आ गया आंसर। यस, आर वी ऑल गेटिंग 4? सबको आंसर 4 4 4 4 से करेंगे इसका स्वागत, ठीक है? यस, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 8 है और उसके बाद उसने छोड़ ही दिया। चलो आप समझ जाओ। आपने एक चीज नोटिस करी है, ये मैंने बात पहले भी पॉइंट आउट की थी, एनटीए ना कभी भी डायरेक्ट नहीं मांग रहा आपसे न्यूमेरिकल में, वो कुछ ना कुछ लाइक यू विल रीच डिटर्मिनेंट बी, दे वांट यू टू मेक द मिस्टेक। नो, एक्चुअली दे वांट यू टू बी सुपर कॉशियस। दे विल आस्क फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर बाय 16। जल्दी में ना बहुत सारे बच्चे खाली डिटर्मिनेंट ऑफ बी आंसर लिख के ले आएंगे, है ना? न्यूमेरिकल टाइप है, वैसे ही पता नहीं चलेगा, ऑप्शंस तो है नहीं। तो ये नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। एंड ये एक क्वेश्चन में नहीं है, एनटीए बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कर रहा है। उन्होंने जेईई के जनवरी अटेम्प्ट में भी ये काम किया था। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, समझ रहे हो? ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो आगे, लेट्स गो आगे। ये तुम क्या, वी आर स्टिल 100 लाइक्स अवे फ्रॉम 3K, गलत बात, चीटिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स। Come on my army, go. Let's see. कुमार क्षितिज पूछ रहे हैं, मैम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है? यार आप 1 शॉट वीडियो जाके देखो, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है ये चीज़। ओके एवरीवन, जब आपका सिस्टम का इक्वेशन, जब आपकी लीनियर सिस्टम का आंसर आ सकता है दैट इज कंसिस्टेंसी, नहीं आ सकता दैट्स बीइंग इनकंसिस्टेंट। ओके, 1 मिनट, चलिए। A lot of you are writing 3 cube. धत तेरे की बच्चों, डोंट डू दैट। Determinant of A is not equal to B. This is there for you. A square is equal to B square. Then value of determinant of the matrix A plus B. ये भी आपका एनटीए का ही सवाल है। A दे रहे हैं बच्चे अब आंसर। लेट्स सी एंड बच्चों ने अंडा भी देना शुरू कर दिया है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो AB माइनस BA आई कैन राइट इट एज अ नल मैट्रिक्स। अच्छा, AB माइनस BA, हाँ नहीं, दिस इज ऑलरेडी इक्वल। इसको देखते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स। ऐसे कर दें। कैन आई राइट इट दिस टाइम? इट इज गोइंग टू बी द सेम। क्यों?
देखो मैं हमेशा ये काम करने से मना करती हूँ बिकॉज दीज आर मेट्रिसेस, ये आपका नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, यूजुअली ये इक्वल होते नहीं है। इसकी जगह स्टेटमेंट में क्या हो सकता था, इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, तो ये डायरेक्टली देने की जगह आपको बोल सकते थे कि इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव मेट्रिसेस। तो प्लीज ध्यान से समझना, उसका मतलब यही है एंड दैट्स द रीजन हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मतलब ये कैसा सवाल था बच्चों, ये तो हलवा से भी ज्यादा हलवा था, क्योंकि इन्होंने साथ ये भी दे दिया कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, यानी ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो फिर जीरो कौन हुआ ये? तो अगर a प्लस बी जीरो है, a प्लस बी जीरो है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? The question is dead. The question is dead. चलो सब के सब एक खूबसूरत सा अंडा बनाएंगे यहाँ पे। Everyone, because बिल्कुल हमको मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के साथ क्या? 4 मार्क्स। हमको मिल चुका है इस क्वेश्चन के साथ 4 मार्क्स, है ना? Everybody, absolutely amazing बच्चों, क्या बात है। ठीक है, आई होप ईच वन ऑफ यू इज अंडरस्टैंडिंग, आई होप ईच वन ऑफ यू इज लर्निंग। यस, सबके सब यहाँ पे। अब मैम तो रुकेंगी नहीं ना यहाँ पे, चलो तुमको पता ही आगे क्या करना है। गो फॉर इट, गो फॉर 3.5 एंड राइट नाउ लेट्स डू दिस। ओके, let's see. I think इसको तो I guess most of you will slaughter it on the spot. इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वरना पिटाई आ रही है आपके सामने, जल्दी से करो, इसको फिनिश करो बच्चों। ओके, आई थिंक प्रिटी सिंपल है ना। ए स्क्वायर आपका ये है, तो यानी यहां से ए स्क्वायर लगाओ एंड इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, पास्ट ईयर प्रॉब्लम है, तो ए स्क्वायर में बस गड़बड़ मत करना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैम इसमें क्या चैलेंज है? ये होता है ना, जैसे आप थोड़ा सा काफी मैराथन भाग रहे होते हो तो थोड़ा सा ब्रीदर आता है आपका, ये कुछ ऐसा से सवाल है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अल्फा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा किधर है? इन तीनों में है, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब बी के पास आ जाओ, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू बीटा। समझे बेटा? बीटा यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, तो यानी कहीं और बढ़ो। बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बीटा। अच्छा, लेकिन इसको सॉल्व तो कर सकते हैं यार हम, यस और नो? इसको सॉल्व तो कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना? इसको पूरा कर लें पहले। ए बी प्लस बी ए, दिस इज अगेन ए बी प्लस बी ए एंड दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से आई कैन डेफिनेटली, ये चीज मुझे गिवन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो 2ab। अरे क्या कर रहे हैं हम, इतना सोच क्यों रहे थे हम? कई बार होता है जब चीज बहुत ऑब्वियस हो जाती है ना, तो आप और ही लॉस्ट हो जाते हो, है ना? बच्चे बोलेंगे मैम आप ही लॉस्ट हुए थे, हम तो नहीं, हम तो तब से सी बोल रहे हैं, हम तो तब से बोल रहे हैं। बहुत ही चालू नहीं यार, ये तो बहुत ही शरीफ सा क्वेश्चन था, वेरी मासूम क्वेश्चन, है ना? वेरी मासूम क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलो लेट्स गो आगे एंड हिट क्वेश्चन नंबर 12 जोर से। कम ऑन, सी फॉर छोटा क्वेश्चन, सही बात थी।
चलो चलो, come on guys, go for it, go for it. Okay. Come on, come on. Most of the students are writing B. कुछ कुछ A भी बोल रहे हैं. अच्छा नहीं. Now most of you are heading towards B. Let's see. Let's see. Okay. Time out. Time up. Time up. Time up हो चुका है. Let's see. Okay, बच्चों. If 1 omega omega square are cube roots of unity, तो आप क्या करोगे? आप इसको सीधा ही एक्सपैंड कर दो ना यार, सबसे इजी तरीका. सीधा एक्सपैंड कर दो. दिस इज ओमेगा रेज टू पावर 3n माइनस 1, ये तो गया. माइनस ओमेगा रेज टू पावर n, ओमेगा रेज टू पावर 2n माइनस. यार ये क्या क्वेश्चन था मैम, सीरियसली. ओमेगा रेज टू पावर n माइनस ओमेगा रेज टू पावर, एक मिनट, लास्ट वाला. This is omega raised to power n minus omega raised to power 4n. This is anyway a 0. ये भी 0, हम भी 0, तुम भी 0. This is 0. क्यों? omega raised to power 3n 1 होगा ना. So this is 0. ये तो पहले ही कट रहा है 0. इसको ओपन करो, omega raised to power 3n भी 0 and ये भी 0. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मजाक सा हो गया मुझे लग रहा है. यस कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्या कर रहे हो, कॉलम और ऐड कर दो ना सीधा ही. कॉलम क्यों बोल रही हूँ, कॉलम ऐड ही कर दो सीधा. यस यस, पुट n इक्वल टू 1. बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग तो प्रो हो यार, तुम तो ऑलरेडी प्रो हो. मतलब मैं भी, क्या हो रहा है, बी फॉर बेबी क्वेश्चन, क्या बात है. बिल्कुल बी फॉर बच्चा, दिल तो बच्चा है जी. ठीक है, नाइस एवरीबडी. Come on बच्चों, everyone, are we ready for the next question? मुझे जोश नहीं लग रहा है यहाँ पे. बी फॉर बदमाश, बी फॉर भोला, ये क्या कर रहे हो यार. नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं हम, जो बचपन में खेलते थे. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? चलो मैम बातें मत करो, जेई की तैयारी कराओ. एवरीवन एवरीवन, अभी जेई का धुआं है ना. एवरीबडी चलिए, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जोर से शोर मचा दो. तुम शोर सिर्फ चैट को चला के बचा सकते हो. ठीक है, एवरीबडी एवरीबडी, चलिए 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 गाइस, गो फॉर इट, गो फॉर इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स. गो गो गो. Let's see. यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? What are we going to do? क्रेमर्स रूल. शाबाश शाबाश बच्चों, क्रेमर्स रूल बच्चों को याद आ गया इस क्वेश्चन को देखते ही. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड आउट ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो क्रेमर्स रूल याद आ जाना चाहिए. अच्छा, ऊपर से ये सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, तीनों जीरो है. व्हेन विल इट हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन? डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है जब मैम, पता है हमको, पता है हमको. So this is 1 2a, बस ये देख लेना, it's in the standard form. 1 3b b, 1 4c c is a 0. When you see 3 1s, attack any two, है ना. When you see 3 1s, अरे attack any two, इसको 0 कर सकते हैं. तो करिए रो टू माइनस रो 1 एंड ये काम कर सकते हो.
0 3b minus 2a, b minus a, 0 4c minus 2a, c minus a. ओके, बस एक्सपैंड कर लो एंड बच्चों ने दम आलू बना दिया है. वेरी नाइस बच्चों, थोड़ा सा मेरे घर भी भेज देना. ठीक है, यू आर एक्सपैंडिंग दिस, सो इट इज गोइंग टू गिव अस 3b minus 2a into c minus a, है ना, minus 4c minus 2a into b minus a. ये एक मिनट यार, ये 3b minus 2a थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट आई गेस यही है ना, है ना, यही है ना. आई गेस अब आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके मेहनत कर लो एंड ABC क्या है फिर बता देना. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, बट वैसे बच्चों ने डी 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 का शोर मचाया हुआ है, सो आई गेस फिर ऐसा ही होगा कुछ, ऐसे ही होगा कुछ. आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो, है ना, यप, एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ही आ रहे हैं. थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिए, उतना तो आप कर ही लोगे. करेक्ट एवरीबडी, इतना तो हम कर ही लेंगे मैम, इतने तो स्मार्ट हम है ही. आर वी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस? मुझे यहाँ पे 3500 नहीं दिख रहा, ना ना ना, फिर ये तो चीटिंग हो रही है बच्चों. यस, ये तो चीटिंग हो रही है. कम ऑन योर स्क्रीन, गो गो गो. गो फॉर इट. लेट्स सी इसको कितने बच्चे करते हैं. ये आई गेस इंटरेस्टिंग सवाल है थोड़ा, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सोचना पड़ेगा. दिस इज वॉट वी हैव बच्चों. ओके, यस, लॉग है, बच्चे बोल रहे हैं मैम वो लॉग है. यस, सो आई गेस थोड़ा सा धीरे धीरे जाते हैं. यहाँ पे आपको क्या क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस. सबसे पहले ए ही नहीं पता हमको, पहले ए पे आएंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे. वंस वी गॉट द डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम पूरे एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप शुड बी, ए कैसा है मेरा A 3x3 मैट्रिक्स है वेयर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल्स आर 2. क्या बात है, अमेजिंग मैट्रिक्स हो गई यार. ये तो ये आ गया, दिस इज द मैट्रिक्स जिसको मैं 2i बोल सकती हूँ. ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये. नाउ व्हाट विल हैपन, आपका मैंने ओके एक एक करके ले रहे हैं, है ना. आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, चलो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ क्या होगा. ये क्या आएगा, 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ i, यानी कि 8 आ गया. सीधा 8 आ चुका है मेरे पास आंसर. नाउ मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1. एंड ये मैंने वन शॉट में भी रिवाइज कराया था. एक और एडजॉइंट कर दोगे, सो दिस विल बिकम, इसका डिटर्मिनेंट बिकम्स n-1 स्क्वायर. यू गेट द फील. एक और एडजॉइंट डाल दोगे इसमें, वो n-1 क्यूब बन जाएगा. दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है, डी फॉर डिसम्बर, डी दे रहे हैं बच्चे आंसर, देखते हैं. ठीक है, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे ये सब हो रहा है. अब मेरे पास सिर्फ इतना ही है, 2 ही है मेरे पास. सो मेरे पास क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपना क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 8 है रेज़ टू पावर n-1 स्क्वायर. n क्या है, ऑर्डर है, 3 है, n-1 2 स्क्वायर बोले तो 4. ओहो क्या बात है, 8 रेज़ टू पावर 4. ठीक है, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड. अब मैं इसको जानबूझकर 2 में लेके आ रही हूँ क्योंकि यहाँ हाफ दिख रहा है मुझे. सो 2 क्यूब यानी ये 2 रेज़ टू पावर 12 बन जाएगा. अब आगे आ जाओ. नाउ लेट्स go for this. Log of
हाफ बेस के साथ आप 2 रेज़ टू पावर 12 कर रहे हो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है p बाई क्यू करके तो अच्छी बात है, नहीं याद तब और भी अच्छी बात है क्योंकि कर लोगे तब भी। आई कैन चेंज द बेस, मैं बेस ई चाहती हूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, है ना। अब ये मारो जंप, सबके सब यहाँ जंप मारेंगे। चलो थोड़ी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एवरीबडी जंप मारेंगे, लिखेंगे जंप। इसने ये बाहर कूद चुका है। 12 log 2 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, log a बाई बी इज log 1 माइनस log 2। log 1 तो यार गया काम से, ठीक है, log 1 तो गया काम से अपना। log 2 एंड log 2 कैंसिल, 1 माइनस, इसको मत भूलना, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 12 एंड यस। देखो अगर उसको भूल जाओगे, वैसे 13 है ही नहीं आंसर तो गड़बड़ नहीं होगी। जंप 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 गाइस, आई डोंट सी एनी जंप्स हियर, कम ऑन, सबके सब लिखेंगे चैट बॉक्स में जंप। एंड जहां भी खड़े हैं एक बार खड़े, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो एक बार खड़े होके जंप जरूर करो। यस एवरीबडी, लेट्स गो फॉर दिस। ओके ग्रेट, ऑसम। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए, है ना, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग, सुपर्ब, ऑलराइट, ऑसम। चलो आगे बढ़ जाओ। तो आई होप क्वेश्चन सही लगा। बीच में यार देखो, तभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द इंटायर वीडियो। अच्छा एक और चीज, आगे जाने से पहले कई बच्चे क्रेमर्स रूल की बात कर रहे थे, उसी वन शॉट में ना यार मैंने आपका यही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो आपकी वीडियो है ना, इसमें मैंने क्रेमर्स रूल बहुत डिटेल में कराया आपको एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ गया मैम, डिटेल में कराया तो दिख क्यों नहीं रहा, आजा, ये रहा। होमोजीनियस इक्वेशंस एज वेल एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर बच्चों इस वीडियो को जाके जरूर देखना। ओके एवरीबडी मेक श्योर, ताकि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि फ्रॉम योर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपकी प्रॉपर्टीज, मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, आपकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज एंड क्रेमर्स रूल, ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं गाइस। मेक श्योर यू आर वॉचिंग वन शॉट वीडियो वहां पर भी। ऑलराइट, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू क्वेश्चन नंबर 15। गो गो गो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बात है। Go for it. Come on बच्चों। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फिर से 0 आंसर दे दिया है। अंडा अंडा अंडा, ओके कैसे करेंगे इसको, f of 100, आहा, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से, आई गेस इसको देख के ख्याल आ रहा है कि जो आपका कॉलम 3 है वो एक्चुअली अगर मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा। बाकियों का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा, इसको ट्राई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। आहा आहा, ये तो फिर से x प्लस एक्स स्क्वायर है, वाह वाह वाह। अब इसको भी देख ले, वैसे आई थिंक काफी सही हो गया है। इसको x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस कॉलम 1 सो एक्स स्क्वायर, आइयो लास्ट वाला देख रहे थे हम, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ओ हो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2। कुछ तो लग रहा है, गड़बड़ चल रही है। ये देखो x क्यूब और x क्यूब तो कैंसिल हो ही रहे हैं, माइनस है ना बाहर, यहाँ से 3x स्क्वायर भी गया, माइनस x, हाँ ये भी 0। ऑसम, दैट मीन्स ये तो सही हो गया। आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, है ना,
आप ये प्रॉपर्टी लगा दो। वैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। हाँ यार, यहाँ से x-1 कॉमन भी निकाल सकते थे, बट आई गेस हमने एक ही तीर के साथ पूरा का पूरा इसको ढेर कर दिया है। द मोमेंट यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, अगड़म बगड़म, यहाँ 0 0 0 आ गया। तो अब आप x की जगह कुछ भी डालो, पुट वट एवर यू वॉन्ट टू पुट मैन, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। गॉट इट एवरीबडी? सबको ये चीज समझ आ गई है? हाँ कि ना, हाँ कि ना? यस, आई होप हमको मिल गया है। यहाँ पे सांप जैसा लग रहा है ना? ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं पुट x इक्वल टू 0। यार x इक्वल टू 0 मत करो, तुम पहले ही सब कुछ 0 कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। पुट x इक्वल टू 1, फिर ये आप 0 कर रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वट एवर यू आर सब्सटीट्यूटिंग। और इसमें तो जरूरत ही नहीं आ रही है कोई भी, है ना? इसमें तो देयर इज नो नीड एब्सोल्युटली फॉर एनी जीरोज। ठीक है, ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। ए ऑसम आपका आंसर आ चुका है। ऑलराइट गाइस, नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट नीचे जरूर डालना कि कैसा आपका स्कोर रहा एंड व्हाट मोर डू यू वांट, व्हाट मोर हेल्प कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, बस ये मत कहना पेपर देने चले जाओ। ओके, आई होप यू हैव डाउनलोडेड द वेदांतु लर्निंग ऐप। यार खुद ही नहीं करना, अपने आसपास के लोगों को भी बताओ, बिकॉज यहाँ पे 1st से 12th तक का बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लाइक जेई, नीट, Olympiads, a lot of material you have here। बिल्कुल फ्री ऐप है and it's an app you can completely trust because Google ने इसको Users Choice Award भी दिया है। जाओ जाके डाउनलोड कर लो अभी, मेक श्योर ये काम करते जाओ। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।